नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन जो आज़ादी के समय हुए थे और वो बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये आपका एक रिवीजन नोट्स चल रहा है जिसमें आप देखेंगे कि किसी भी एग्जाम में लगभग 50% कवरेज जो है इन्हीं टॉपिक से आते रहते हैं। इन्हीं से टॉपिक से प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं बार बार। तो हम लोग उसी को देख रहे हैं। ठीक है, तो इसकी पहले एक वीडियो मैंने कंप्लीट कर लिया है, उसको आप जा करके देख सकते हैं। उसमें कुछ बुक्स वगैरह या कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट वगैरह उसमें दिए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं वहाबी आंदोलन का। ठीक है, ये 1828 से 1888 तक चला, मतलब लंबा प्रोसेस चला। इसमें काफ़ी क्रांतिकारी परिवर्तन हुए इसमें। तो आप देखेंगे कि ये सबसे पहले शुरुआत किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने शुरुआत की थी। ठीक है, यही सर सैयद अहमद खान जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की नींव रखी थी। ठीक है, तो उस समय ये एंग्लो इंडियन मुस्लिम कॉलेज इस तरह का कुछ नाम था, बाद में इसको अलीगढ़ मुस्लिम रखा गया। ठीक है, यह आंदोलन इस्लाम पर पश्चिम के प्रभाव का विरोध कर रहा था। ठीक है, ठीक है। हालांकि वहाबी आंदोलन में मुझे लग रहा कि सैयद अहमद खान नहीं थे, क्योंकि ये जो है इसके सपोर्टर थे। ये वेस्टर्न फिलोसफी के, वेस्टर्न जो इन्फ्लुएंसेस थे उसके सपोर्टर थे। तो ये इसमें ये चीज़ गलत लिखी हुई है। तो ये जो है वहाबी आंदोलन आप देखेंगे प्रभाव का विरोध था। ठीक है, ये इस्लाम और ये आंदोलन जो है आरंभ में सिख राज के विरुद्ध आंदोलन, परंतु ब्रिटेन के बाद विरोधी हो गया। दोस्तों इसमें कुछ बहुत सारी चीज़ें सिख से मतलब नहीं है इसका, ये तो थोड़ा सा गलत दिया हुआ है। हम लोग दूसरे पे चलते हैं। तो इसको हम लोग बात कर लेते हैं सन्यासी विद्रोह का। ठीक है, सन्यासी विद्रोह जो है आप देखेंगे बहुत ही लंबा चला। जो सन्यासी लोग घूमते रहते थे उन्होंने ये विद्रोह किया था। ठीक है, तो इसका जो प्रमुख कारण था वो धार्मिक स्थलों की यात्रा पर लगाया जाने वाला प्रतिबंध था। तो जैसा कि आपको पता है कि जब मुगल काल में भी आप देखेंगे कि जो है पिलग्रिमेज टैक्स लगाया जाता था। ठीक है, तीर्थ यात्रा वगैरह जो लोग करते थे उन पर टैक्स लगाया जाता था या फिर बैन कर दिया जाता था। इस तरह की जो है चीज़ें होती थी और जमींदारों द्वारा मिलने वाले और जो जमींदार दान देते थे ऐसे तीर्थ स्थलों वगैरह पे आप दान दे करके उसको बनवाया वगैरह करते थे ताकि टैक्स वगैरह मिले। ठीक है, तो ये सब जो तकामी था इसके। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने एक बुक, अपनी बुक लिखी थी आनंद मठ। ठीक है, यहीं से आप देखेंगे कि वंदे मातरम जो सॉन्ग है वो वहाँ से यहाँ यहीं से उसको लिया गया। ठीक है, तो उन्होंने इस विद्रोह का उल्लेख किया है। ठीक है, तो अब जैसे सन्यासी विद्रोह हुआ तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये हुआ था? ठीक है, तो ये हमको इसका इन्फॉर्मेशन मिलता है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बुक आनंद मठ से। ठीक है, तो ये कहा एक आंदोलन हमने देख लिया। अब दूसरा हम लोग देख लेते हैं पागलपंथी विद्रोह। ठीक है, तो पागलपंथी विद्रोह जो है 1825 से लेकर के 1800, तो आप एक एक चीज़ देखेंगे सन्यासी विद्रोह में, ये जो है 70s के दशक से 70 सेंचुरी में आप देखेंगे इसको हो रहा है। तो ये काफ़ी पुराना था और ये मध्य बंगाल में। ठीक है, ये इसका जो एरिया था वो मध्य बंगाल था। ठीक है, इस प्रकार का नेतृत्व जो पागलपंथी विद्रोह था ये भी आप देखेंगे मध्य उत्तरी बंगाल में। ठीक है, तो अगर आप ऐसे अगर इंडिया का मैप ले लेंगे एक, तो ये तो आज का इंडिया है ऐसे, लेकिन ये वाला जो हिस्सा था बांग्लादेश वाला ये भी पहले इंडिया का हिस्सा था। तो आप समझ लीजिए कि वही जो ये असम भी थोड़ा बहुत उसको इन्फ्लुएंस था, गारो घासी जयंतिया और क्या नाम है इसका, थोड़ा बहुत ढाका भी रहेगा इसमें, कुछ बंगाल का वाला पार्ट रहेगा। इस तरह के ऐसे थे और यहाँ पे जो है ये जो है ये सब पोर्ट थे। ठीक है, इस तरह से। तो आप देखेंगे इसका नेतृत्व किसने किया था? करीम शाह ने किया था। ठीक है, करीम शाह के बाद इसका जो पुत्र था टीपू, उसने जो है इस नेतृत्व को संभाला। ठीक है, तो टीपू नाम से एक टीपू सुल्तान था जो एंग्लो मैसूर जो वॉर था अंग्रेजों के खिलाफ 1782-80 के अराउंड उसने स्टार्ट किया था। वो एक अलग चीज़ है, वो मैसूर एरिया में था। ये जो है ये विद्रोही था। ठीक है, अब टीपू द्वारा शेरपुर पर अधिकार कर लिया गया। वहाँ एक जगह थी जिसका नाम था शेरपुर, वहाँ पे अधिकार कर लिया गया तथा अपना प्रभाव क्षेत्र स्थापित किया। टीपू ने अपने प्रभाव क्षेत्र गारो, देखिए गारो पहाड़ी आ गई ना, इसमें गारो पहाड़ी के क्षेत्र भी शामिल कर लिया। ठीक है, वो आसाम के आज की डेट में जो आसाम है जिसमें आपको गारो खासी जयंतिया जो है जो 3 पर्व मिलते हैं, उसमें जो गारो वाला हिस्सा है जो बंगाल की साइड को है उस पर जो है इस पर इन्फ्लुएंस कर लिया था। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कुका आंदोलन। ठीक है, ये पश्चिमी पंजाब, ये वाला जो आंदोलन था ये पंजाब में हुआ था, जो हमने ऊपर में एक देख रहे थे हम लोग। तो आप देखेंगे कि ये जो है इनिशियली जो था ये धार्मिक शुद्धता से जुड़ा हुआ था। ठीक है, जो जो भी वेस्टर्न परिवर्तन हो रहे थे सिख धर्म में उसके अगेंस्ट था ये। ठीक है, तो लोग मतलब ये थे ट्रेडिशनल बनना है। पंजाब में ब्रिटिश हुकूमत अपने एक राज, लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या हुआ,
कोई भी धार्मिक आंदोलन आप देखें अल्टीमेटली राजनीतिक आंदोलन बन इसलिए जाता है क्योंकि जो चेंज होता है सोसाइटी में, जो चेंज होता है उसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है और उसी की वजह से वो चेंज भी होता है। तो अल्टीमेटली आप देखेंगे कि वो राजनीतिक आंदोलन बन ही जाता है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि इस आंदोलन की शुरुआत जो है 1840 में हो रही है। सब देखेंगे कि आप 1800 से 1900 के आसपास ही हो रही है, क्योंकि यहाँ पे अब जो है ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में ब्रिटिशर्स जो है अपना पैर जमा लिए थे, ठीक है। इन्होंने जाति उन्मूलन को, जो सिख धर्म में जो जातियां थी उनको प्रोत्साहित किया कि भाई जाति वगैरह जो है उसको खत्म करो, ठीक है। महिलाओं को पर्दा प्रथा वगैरह से बाहर निकालो, उनको मतलब अच्छी उनको लाइफ दो, ठीक है। और बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पे राम सिंह ने इस आंदोलन को नेतृत्व को संभाला था, ठीक है। बाद में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो गया था। अब एक और चीज़ देखेंगे, फकीर आंदोलन, ठीक है। फकीर आंदोलन भी आप देख रहे हैं उसी समय जो सन्यासी आंदोलन है। तो मोटा मोटी सन्यासी आंदोलन और ये जो था ये मोटा मोटी एक ही कहा जाता है। इस विद्रोह का प्रमुख कारण धार्मिक स्थलों की यात्रा पर लगाया जाता है। सेम चीज़ आ रही है ना, इसमें जो है मजनून शाह जो है इसमें नेतृत्व इन्होंने किया था। उसके बाद जो है चिराग अली ने पठानों, राजपूतों और हिंदू सैनिकों के माध्यम से उत्तरी बंगाल में चलाया था, ठीक है। तो उस समय आप देखेंगे कि जब ये सब चीज़ें थी तो उसमें हिंदू मुस्लिम जो है इस तरह की भावनाएं लोगों के अंदर नहीं रहती थी। वहाँ पे बस उस समय ये रहता था कि भाई हमको ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो भी चीज़ें करनी है वो करनी है, ठीक है। इस विद्रोह में प्रमुख है क्योंकि देखिए जो कुछ कन्वर्टेड लोग थे वो दूसरे धर्म में चले गए थे, ठीक है। लेकिन उनके रिश्ते तो थे ना, तो इसलिए वो आपसी वैमनस्य जो था वो नहीं था। ये सब चीज़ें बहुत बात की बात है, ठीक है। तो इस विद्रोह में प्रमुख हिंदू सहयोगियों में देवी चौधरानी थी, देखिए अब वो, और भवानी पाठक भी शामिल था, ठीक है। इन्होंने कंपनी की फैक्ट्रियों को आक्रमण कर दिए, वहाँ लूटपाट की, ठीक है। जो कंपनी फैक्ट्री बंगाल वगैरह में बनाई थी वहाँ पे लूट वगैरह थे। तो ये था कुछ था। अब इसमें से भी आप देखेंगे कि जो विद्रोह थे तो वो विद्रोह में किस तरह की चीज़ें पूछता है। एक तो कौन से साल में हुआ वो आपको पूछेगा, क्रोनोलॉजी मिलाने के लिए आ सकता है, और नेता, और उसका अफेक्टेड एरिया, ठीक है। यही सब कुछ मुख्य जैसे रंपा है तो आपने देखा था एक मूवी आई थी ट्रिपल आर, ठीक है। तो ये अलूरी सीताराम राजू इन्हीं के बेस पर थी है। और इसका जो क्षेत्र एरिया था वो डेक्कन था, ठीक है। डेक्कन आंध्रा वाला एरिया जो थी। तो जो इसमें कुछ चीज़ें अगर नहीं रहेंगी तो ये आप देखेंगे अराउंड 75-65 अराउंड इसका ये चला था। मुंडा विद्रोह आप देखेंगे, बिरसा मुंडा, ये झारखंड वाले इलाके में, झारखंड का जो पलामू वाला एरिया है उधर, ठीक है। और इसका डेट मैं बता देता हूँ, अराउंड 1899 के आसपास, ठीक है। रामोजी उमा जी थी इसकी। रामोजी जो है ये आप देखेंगे, रामोजी कहाँ पे है, तो ये भी आपको रामोजी सिटी है ना हैदराबाद में, ये भी डेक्कन में था, ठीक है। चीचू आदिवासी आंदोलन, इसके मोतीलाल तेजावत थे, ठीक है। नागा विद्रोह, रानी गैडी लनियू, ठीक है, इन्होंने किया था। फकीर आंदोलन अभी हमने ऊपर देखा था, ये अराउंड 1770 के आसपास चला था। मजनू शाह और चिराग अली उनके पुत्र थे, इन्होंने चलाया था। फिर खासी, सरदार तीरथ सिंह, खासी, यही जो खासी गारो खासी जयंती वाला है वहाँ पे खासी में इन्होंने चलाया था, ठीक है। कूका विद्रोह, भगत जवाहरमल और राम सिंह, तो इन्होंने शुरू किया था, बाद में शुरू किया था। ये भी हमने ऊपर देखा था, ये पंजाब वाले एरिया में था, ठीक है। अराउंड 1840 के आसपास ये काफ़ी लंबा चला था, तो इसलिए टाइम पीरियड जो है यहाँ पे। वहाँ भी आंदोलन, सर सैयद अहमद और अब्दुल वहाब, ठीक है। पागलपत्ती टीपू ने, ये भी हमने देखा था। संताल विद्रोह, ये देखेंगे सिन्हो और कान्हू ने चलाया था, ये आराम से आपका चला था 1856 में, ठीक है। और इसका भी एरिया जो था वो आपका झारखंड, और उसमें तो बिहार था, झारखंड और भागलपुर वाला एरिया था कुछ, ठीक है। खोंड विद्रोह, खोंड आप देखेंगे कि चक्र बिसोई, राणाकृत दंडसेन, ये सब जो खोंड था ये आप देखेंगे महाराष्ट्र वाले इलाके में ये सब हुआ था, ठीक है। अब ऐसे ही देखेंगे कि कुछ क्रांतिकारी संगठन उस समय बने थे, ठीक है। तो कुछ पॉलिटिकल बने थे, इसमें से कांग्रेस वगैरह थी, और भी थी, मुस्लिम लीग भी बना था। और कुछ क्रांतिकारी संगठन थे जो थोड़ा बहुत वायलेंस का यूज़ करते थे, ठीक है। अंग्रेजों उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उस जमाने में बोलते थे, ठीक है। इन लोगों को टेररिस्ट बोलते थे, ठीक है। हमारे लिए तो ये लोग देशभक्ति हुए। तो इसमें आप देखेंगे कि एक पहला आता है अनुशीलन समिति, ठीक है। इसके संस्थापक कौन थे, तो बरिंद्र कुमार घोष थे, ठीक है। और जतेंद्र नाथ बनर्जी थे, पुलिनदास थे, ये सब लोग संस्थापक इसमें आप देखेंगे बरिंद्र कुमार घोष थे। और ये सब लोग मेंबर थे, सतीश चंद्र बोस, प्रबोध मिश्रा, ठीक है। आप इसमें देखेंगे इसका जो हेडक्वार्टर था वो कोलकाता था, ठीक है। एक और अनुशीलन समिति था, उसका जो है ढाका में सेंटर था। उसमें तो अनडिवाइडेड ही बंगाल था ना। और इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, ये देखिए सूर्य सेन ने बनाया था, ठीक है। ये लगभग 1930 के आसपास इन्होंने मतलब एक रेड डाली थी, ठीक है, रेड। उसमें कल्पना दत्त वगैरह थी,
और उस समय ये जेल हो गई थी इनको, फिर बाद में इनको फांसी हो गई। ठीक है, ये इनका जो एरिया था ये चटगांव बंगाल था। ठीक है, अभिनव भारत समाज संस्थापक कौन था? तो सावरकर बंधु थे। ठीक है, इन्होंने अराउंड ये आपका 1895 से 1900 तक ये लोग एक्टिव थे। ठीक है, देखिए ढाका अनुशीलन समिति आ गया ना, जो अनुशीलन समिति हमने ऊपर देखी थी, तो उसमें आप देखेंगे पुलिन दास और पीबी मित्रा जो थे, इन्होंने बनाया था। ठीक है, ये हटा दीजिए, पंजाब नहीं होगा, ढाका होगा। ठीक है, व्यायाम मंडल संस्थापक कौन थे? दामोदर और चापेकर बंधु थे। ठीक है, इन्होंने चापेकर बंधु ने ही, आप देखेंगे कि वहाँ का जब प्लेग फैला था ना, प्लेग पूना के अंदर, तो इन्होंने मार दिया था। ठीक है, पूना देखिए स्थल भी लिखा हुआ है पूना। ठीक है, तो इनका बचाव जो है, चापेकर बंधुओं का बचाव में जो है आर्टिकल लिखा था बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, फिर उनको जेल हो गई थी आर्टिकल लिखने के। उनको बाल गंगाधर तिलक दो लिखाते थे, मराठा और केसरी। केसरी जो है मराठी में लिखते थे और मराठा जो है वो इंग्लिश में लिखते थे। ठीक है, फिर मित्र मेला भी आप देखेंगे विनायक दामोदर सावरकर ने ही बनाया था और गणेश सावरकर ने बनाया था। ठीक है, इसका जो इलाका था वो आपका मेनली बंगाल था, बाद में थोड़ा बहुत बंगाल में भी इन्फ्लुएंस हुआ। ठीक है, नौजवान सभा, इसके संस्थापक थे भगत सिंह थे और ये जो है पंजाब था। ठीक है, भारत माता सोसाइटी बनाया था अजीत सिंह, इन्हीं के चाचा थे ये। ठीक है, ये भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह और अम्बा प्रसाद। यहाँ पे ढाका जो है, जगह का नाम ये ढाका नहीं होगा, भी इसका भी जो इलाका था लाहौर वगैरह था, लाहौर पंजाब वगैरह था। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन आप देखेंगे कि सत्येंद्रनाथ सान्याल थे, राम प्रसाद बिस्मिल और योगेश चटर्जी, इन लोगों ने बनाया था, कानपुर के अंदर था। ठीक है, बाद में यही जो है आप देखेंगे सोशलिस्ट इसमें वर्ड ऐड हो जाता है दिल्ली के अंदर, और ये बना था अराउंड 1922-23 में, और फिर ये जो नाम चेंज होता है 1928 में नाम इनका चेंज हो जाता है। तो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट हम लोग देख लेंगे। तो देखेंगे कि अंग्रेजों ने क्रांतिकारी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए डिफेंस ऑफ इंडिया रूल 1915 पारित किया। ठीक है, जो वायलेंट मीन अपनाते थे, जो क्रांतिकारी उनको बोलते थे, उन्होंने ये एक्ट बनाया था। ठीक है, तो ये डिफेंस ऑफ इंडिया रूल आपको या पूछ सकता है। सिल्क पेपर षड्यंत्र का एक टर्म आता है, तो उसमें वो क्या था? तो वो था मौलाना अब्दुल खां सिंधी, जो प्रथम निर्वासित अस्थाई भारत के गृह मंत्री थे। ठीक है, 1915 के दौरान क्रांति में निमित्त कुछ पत्र जो पीली सिल्क और फारसी भाषा में लिखे थे, इस पत्र को महमूद हसन को भेजा था। इन्हीं पत्रों द्वारा पकड़ लिए जाने पर इसे सिल्क पेपर षड्यंत्र कहा गया। ठीक है, ये मौलाना अब्दुल खां थे। ठीक है, शाही सेना का विद्रोह कब हुआ था? तो ये फरवरी 1946 में हुआ था। ठीक है, तो आज़ाद हिंद फौज यानी कि भारत छोड़ो घटनाओं के समाप्ति के बाद पूरे पूरे मतलब इंडिया में फैल गया। तो इसकी प्रारंभ कहाँ से हुई? तो बम्बई के नौसैनिक प्रतिरक्षण पोत द्वारा किया गया। इस विद्रोह का कारण खराब भोजन, कम वेतन, प्रतिरोध एवं रवैया, नस्ली अपमान था, ये सब। ठीक है, शीघ्र ही यह विद्रोह मद्रास, कलकत्ता और कराची में फैल गया। ठीक है, अतिवादी लोकतांत्रिक दल, तो ये जो है बाद में अपने एमएन राय ने बनाया था। ठीक है, इसको बनाया था रिवोल्यूशनरी डेमोक्रेटिक पार्टी, इस टाइप का एमएन राय, यही जो इन्होंने ही सर्वप्रथम संविधान सभा के का कॉन्सेप्ट दिया था। बाद में एमएन राय को आप देखेंगे कि मतलब इनका जो है संविधान वगैरह बनाने में काफ़ी रोल रहा है। ठीक है, वर्ष 1940 में इन्होंने बंगाल में किया। ठीक है, बाद में कांग्रेस की नीतियों से कुछ इनको थोड़ा झटका लग गया था, तो इसलिए इन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई थी। साम्यवादी आंदोलन के अग्रणी नेता थे ये, साम्यवादी का मतलब कम्युनिस्ट मूवमेंट के। ठीक है, और इन्होंने द्वारा मार्क्सवाद से निराश होकर के इस दल की स्थापना की थी। देश के विभाजन समय भी रमन राय मतलब उससे राजी नहीं थे जब देश का विभाजन हुआ था। राष्ट्रवादी राष्ट्रीय उदारवादी दल, ये 1918 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का उदारवादी दल कांग्रेस से अलग हो गया और एक नया दल बनाया, जिसे राष्ट्रीय उदारवादी लीग बनाया गया। इसके प्रमुख नेताओं में से विपिन चंद्रपाल थे, तेज बहादुर सप्रू थे, श्रीनिवास शास्त्री थे। ठीक है, और 1923 में कौंसिल चुनाव में राष्ट्रवादी उदार लीग का सफाया हो गया था। ठीक है, कौंसिल, क्योंकि उस समय आप देखेंगे कि स्वराज जो है, स्वराज पार्टी बन गई थी कांग्रेस की ही एक विंग की तरह। ठीक है, शिमला सम्मेलन, अब देखेंगे कि वेबल योजना जो है के तहत 15 से 14 जुलाई 1945 के बीच में एक शिमला सम्मेलन बुलाया गया। ठीक है, वेबल प्लान 1945 का वेबल प्लान है ना, उसके तहत। और इसमें जो है 21 प्रतिनिधि थे। इसमें अब्दुल कलाम आज़ाद थे, जवाहरलाल नेहरू थे, खान अब्दुल खान गफ्फार थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे, सरदार पटेल थे, लियाकत अली खां थे, अब्दुल रब निस्सर थे। इन्होंने जो है गांधी जी ने भाग नहीं लिया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये जो है
इस समय शुरू हुई, बाद में इसको लोगों ने माना नहीं जब ये हुआ था, ठीक है। तो अब हम लोग कुछ सोसाइटीज़ देखते हैं जो आप देखेंगे कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रहीं। मैं इसको छोटा कर लेते हैं। तो आप इसमें देखेंगे कि 19वीं शताब्दी में यानी 1800 से 1900 के बीच में आप देखेंगे कि ढेर सारे समाजवादी सुधार, सामाजिक सुधार और धार्मिक सुधार तमाम तरह के। तो एशियाटिक सोसाइटी जो है ये 1784 में, और इन्होंने किसने बनाया था? विलियम जोन्स ने। इनका इंटरेस्ट ये था कि जो भारतीय पुराने जो इतिहास हैं उनको जो है दोबारा से रिवाइव किया जाए, ठीक है। आत्मीय सभा आप देखेंगे कि राजा राम मोहन राय थे, इन्होंने 1814 में बनाया था। तो वन ऑफ द अर्लीस्ट ये था, ठीक है। ये तो अंग्रेजों ने बनाया था एशियाटिक सोसाइटी, विलियम जोन्स ने। और फिर देखेंगे कि ब्रह्म समाज जो है वापस 1828 के अंदर सेम वो आदमी बनाते हैं, वो है राजा राम मोहन राय, ठीक है। तत्वबोधिनी सभा, अब ये देखिए तत्वबोधिनी सभा जो थी ना, ये जमींदारों का एसोसिएशन था, मतलब इसमें जमींदार वगैरह लोग थे, और कहीं ना कहीं ये इसके विरोध में बना था, ठीक है। इसमें 1839 में इसके देवेंद्र नाथ ठाकुर थे, ठीक। इन्होंने इसी समय के आसपास जमींदारी एसोसिएशन बनाया था जो पॉलिटिकल था, और ये जो तत्वबोधिनी सभा था ये धार्मिक या सामाजिक सुधार आंदोलन था, ठीक है। यूनिवर्सल रेजिलियंस सोसाइटी, ठीक है, यूनिवर्सल रेजिलियंस सोसाइटी, इसकी स्थापना 1844 में होती है, अब देखेंगे। और एक किसने किया था? तो ये मेहता जी, दुर्गाराम और मंचाराम ने किया था, ठीक है। मानव धर्म सभा आप देख लेते हैं। मानव धर्म सभा के जो है मंचाराम थे, ठीक है। 1844 में हो रही। राधा स्वामी सत्संग 1861 में बन रहा है। इसके जो है संस्थापक कौन थे? शिव दयाल सिंह थे। और ये कहाँ इसका एरिया था? ये आगरा। ऐसे ही रहनुमाई मजदासन सभा, इसके दादा भाई नेहरू जी बनाया था, इसमें 1851 में इसको बनाया था, ठीक है। मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी, ठीक है, और ये किसने बनाए थे? अब्दुल लतीफ ने 1863 में। प्रार्थना समाज आप देखेंगे कि 1867 में बन रही है, और किसने बनाया? आत्माराम पांडुरंग ने। और ये जो इफेक्टिव एरिया था डेक्कन था, डेक्कन यानी महाराष्ट्र वगैरह का एरिया। सत्य शोधक समाज आप देखेंगे कि ये भी महाराष्ट्र के अंदर बन रही है, और 1873 में। और ये आप देखेंगे कि ज्योतिबा फुले ने इसको बनाया था। आर्य समाज 1875 में बन रही है, और इसका नाम जो है दयानंद सरस्वती था। थियोसोफिकल सोसाइटी आप देखेंगे 1875 में बन रहा है। ये आप देखेंगे उसमें जब बना था तो ये तो बाहर के अंदर बना था, अमेरिका वगैरह में बना था, ठीक है। तो इसके संस्थापक कौन थे? एच बी बलोत्सवकी थे तथा और एच एल आलकॉट थे, ठीक है। बाद में जब ये इंडिया के अंदर आता है 1899 के अराउंड आसपास आता है, तो फिर मद्रास के एडीआर में इसका जो है इसका सेंटर बनता है। उसमें एनी बेसेंट का नाम आपने सुना होगा, एनी बेसेंट जो है आती है। तो राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म जो है ये किसने 1878 में बना रहे हैं? कौन बना रहा है? तो वीरेश लिंगम पतलू ने, ठीक। राजमुंद्री आपको मिलेगा आंध्रा के अंदर। टेक्कल एजुकेशनल सोसाइटी आप देखें 1884 में बन रही है। महादेव गोविंद रनाडे और बी टी सावरकर इसको बना रहे हैं, ठीक। अहमदिया आंदोलन 1889 में, इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? गुलाम मोहम्मद थे। अनुशीलन समिति, इसकी बात हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। पी के मित्रा थे, पुलिंदास वगैरह भी थे। तो ये दो दो भागों में बटा हुआ था, एक कलकत्ता सेंटर था और एक का ढाका सेंटर था। मित्र मेला अभिनव भारत, बाद में पहले मित्र मेला, बाद में अभिनव भारत के नाम में कन्वर्ट हो गया था। ये आपका 1904 में ये दो दामोदर जो बंधु थे उन्होंने बनाया था, ठीक है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी अगेन गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 के अंदर बनाया था। बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 के अंदर ये भीमराव अम्बेडकर ने इसको बनाया था, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि कुछ कुछ क्रांतिकारी जो हमारे हीरोज थे उनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हैं अशफाक उल्ला खां, जिनका जन्म जो है 1900 में हुआ शाहजहांपुर में 22 अक्टूबर को, ठीक है। इनको फांसी दिया गया था, और किस लिए फांसी दिया गया था? तो इनको दिया गया था काकोरी ट्रेन एक्शन के लिए, ठीक है। काकोरी ट्रेन एक्शन के लिए इनको दिया गया था। और कब दिया गया था? तो 19 दिसंबर 1927 को फैजाबाद में दिया गया था, ठीक है। तो इनको जगह जगह का नाम इंपॉर्टेंट है, फैजाबाद में। इनका पूरा नाम था क्या था? तो अशफाक उल्ला खां वारसी हर्षद था, ठीक है। काकोरी ट्रेन एक्शन में इन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी, ठीक है। फिर राजगुरु की बात कर लेते हैं। राजगुरु जो था इनका जन्म जो है 1908 को हुआ था। ये पुणे के रहने वाले थे, ठीक है, महाराष्ट्र।
और मृत्यु जो है इनको 23 मार्च 1931 को भगत सिंह के साथ इनको लाहौर सेंट्रल जेल में इनको फांसी दी गई थी, ठीक है। और इनका नाम पूरा नाम था क्या था, शिवनाम हरि राजगुरु, ठीक है। और ये एक अच्छे निशानेबाज थे। इन्होंने सैंडर्स को जो मारा था गोली, उसकी वजह से इनको फांसी दी गई थी, ठीक है। बाघा यतीन की बात कर लेते हैं। तो इनका जन्म जो है ये बांग्लादेश में हुआ था, ठीक है। उसमें तो बंगाली था, आजकल का बांग्लादेश है, ठीक है। कब हुआ था, 1889 में, 79 में, सॉरी। तो कुष्टिया जगत नाम था, ठीक है। मृत्यु 10 सितंबर 1915 को बालेश्वर उड़ीसा में हुआ था, ठीक है। इनका जतिननाथ मुखर्जी था, ये युगांतर पार्टी जो थी, युगांतर एक मैगजीन भी निकलती थी, उसके नेता ये थे। प्रफुल्ल चाकी की बात कर लेते हैं। तो इनका जन्म 1888 में हुआ था। ये पूर्व बंगाल बोलेंगे, बांग्लादेश बोलना ठीक नहीं है। तो 2 मई 1908 को मोकामा घाट बिहार में इनकी मृत्यु हुई थी। तो इनकी मौत के बाद पुलिस उप निरीक्षक एन ए बनर्जी ने प्रफुल्ल चाकी का सर काटकर सबूत के तौर पर मुजफ्फरपुर अदालत में पेश किया था, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग वरिंद्र घोष की, ठीक है। ये सारे लोग क्रांतिकारी थे, ठीक है। सारे लोग क्रांतिकारी थे, इनकी बात हम लोग कर रहे हैं। तो ठीक है, 5 जनवरी 1880 में इनका यूके में जन्म हुआ था, क्राइडेन में, ठीक है। और इनकी मृत्यु हुई थी 1959 में, 18 अप्रैल को। इनकी पुस्तक का नाम था द टेल ऑफ माई एग्जाइल, ठीक है। और इन्हें बारिन घोष नाम से भी जाना जाता था। बंगाल की क्रांतिकारी विचारधारा फैलाने में इनका महत्वपूर्ण रोल था, ठीक है। अब एक जतेंद्र दास की बात कर लेते हैं। एक जतेंद्र मुखर्जी थे जो पहले ऑलरेडी हो चुका था, ठीक है। इनका 13 सितंबर को लाहौर में इनकी मृत्यु हुई थी। उनका जन्म कब हो रहा, 1904 को कोलकाता में। और ये इन्होंने भूख हड़ताल की वजह से, जो भगत सिंह के साथ जेल में थे ये, इन्होंने वहां पे भूख हड़ताल की थी। 63 दिन बाद जो इन्होंने 63 दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। इनका नाम जतिन दास जलील था, ठीक है। भूपेंद्र कुमार दत्त की बात कर लेते हैं। और ये हिंदुस्तान जो यतीन्द्र दास जो थे, इन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के ये सदस्य थे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं भूपेंद्र कुमार दत्त का, ठीक है। 8 अक्टूबर 1992 में बंगाल प्रेसिडेंसी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और 1789 में कोलकाता में इनका मृत्यु हुआ, ठीक है। 78 दिनों का भूख हड़ताल जो है बिलासपुर जेल में इन्होंने किया था, ठीक है। उधम सिंह की बात कर लेते हैं। तो उधम सिंह जो है, इनकी मृत्यु सुनाम, इनका जो जन्म था ये 1899 में सुनाम पंजाब में हुआ था। और मृत्यु जो है 31 जुलाई 1940 को यूके में हुई थी। इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के जो गवर्नर था, पंजाब का जो गवर्नर था माइकल ओ डायर, उसकी गोली मारकर इन्होंने हत्या कर दी थी, ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल तो काफी फेमस नाम था। इनको गोरखपुर के अंदर फांसी दी गई थी, ठीक है, गोरखपुर। इनका जन्म 1897 में शाहजहांपुर में हुआ। और इनकी 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर में इनको फांसी दी गई थी। इनका संबंध मैनिपुरी षड्यंत्र से था, ठीक है। इसके कारण ये 2 वर्ष भूमिगत रहे, ठीक है। इनका भी संबंध काकोरी ट्रेन एक्शन से था, ठीक है। मैनिपुरी षड्यंत्र में भी इनका नाम था, मतलब दोनों नाम भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही से संबंध रहे। और 28 सितंबर 1907 को बावली पंजाब में इनका जन्म हुआ था। और 23 मार्च 1931 को जेल में फांसी हुई थी। इन्होंने मौत की सजा के लिए माफीनामा लिखने से मना कर दिया था, ठीक है। इनके साथ राजगुरु और सुखदेव को भी फांसी दी गई थी। तो आप देखेंगे कि भगत सिंह जो है काफी फेमस हुए अमंग दिस ऑल। उसका रीजन ये था कि ये जो है, इनके अंदर क्रांतिकारी भावना बहुत तकड़ी थी, ठीक है। और ये आइडियोलॉजिकली जो है ये बहुत ही स्ट्रांग थे, ठीक है। यानी मतलब बाकी लोगों से ज्यादा इनको, इनके अंदर जो है आइडियोलॉजिकल बेस इनका काफी इंपॉर्टेंट था, मजबूत था। सुखदेव की बात कर लेते हैं। तो इनको देखेंगे आप, 15 मई 1908 को लुधियाना के अंदर इनका जन्म होता है। और 23 मार्च को भी भगत सिंह के साथ इनको पूरा नाम इनका सुखदेव थापर था, ठीक है। और ये तीनों लोग क्यों इनको फांसी दिया गया था, तो लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने की इन्होंने सैंडर्स की हत्या कर दी थी, ठीक है। चंद्रशेखर आजाद की बात कर लेते हैं। 23 जुलाई 1906 को इनका भवरा अलीराजपुर में, उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और 27 फरवरी 1931 को एल्फ्रेड पार्क में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। कानून भंग आंदोलन में इन्होंने योगदान दिया था। और 1920-21 में असहयोग आंदोलन से भी जुड़े रहे। और भगत सिंह वगैरह के तो साथी थे ही। सुभाष चंद्र बोस जी का तो नाम क्रांतिकारियों में रखना ठीक नहीं, क्योंकि ये कांग्रेस से संबंध रहे, ठीक है। फिर भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो 23 जनवरी 1897 को कटक में इनका जन्म होता है। और 18 अगस्त 1945 को ताइवान में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। जापान के सहयोग से इन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया था। और इन्हीं द्वारा जय हिंद का नारा दिया गया था, ठीक है। 6 जुलाई 1944 को इन्होंने रंगून रेडियो स्टेशन के नामक एक प्रसारण जारी किया था, ठीक है। तो ये हमने कुछ क्रांतिकारियों की बातें कर ली। अब जो है
बहुत सारे उसमें संस्थाएं बनी थी, स्पेशली जो है जो आज़ादी के लिए लड़ रहे थे उनसे, तो उसके संस्थापक वगैरह लोग कौन थे उसको देखें। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन आप देखेंगे 1920 में एन एम जोशी जी इसके संस्थापक थे, 1920 में बन रही है, ठीक है। अब देख रहे हैं ILO जो है लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है आप देखेंगे 1919 में, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1919 में बन रही है, ठीक है। तो उसकी इन्फ्लुएंस में आकर के ये बना था, ठीक है। होम रूल लीग, तो होम रूल लीग दो तरह का था, एक था आपका एनी बेसेंट वाला और दूसरा था तिलक वाला, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि जो ये था बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, तो ये 1916 वाला 1916 में स्टार्ट हुआ था। तो इसमें आप देखेंगे कि जो महाराष्ट्र वाला एरिया था उसमें जो है इनका इन्फ्लुएंस था, और रेस्ट ऑफ द इंडिया जो है एनी बेसेंट का योगदान था। स्वराज पार्टी की बात कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि 1919 के बाद जो है जो प्रांतों में आप देखेंगे कि इलेक्शन की बात की गई, ठीक है। प्रांतों में इलेक्शन मेंबर्स वगैरह टेम्प्रेरी मेंबर्स जो थे वो चुने जाएंगे, ठीक है। तो कुछ लोग कांग्रेस के अंदर चाहते थे कि इसमें जो है कांग्रेस इलेक्शन में पार्ट ले, ठीक है। तो अब कांग्रेस में गांधी जी वगैरह राजी नहीं हुए, तो इन्होंने कांग्रेस का ही एक भाग बना करके मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जो थे, CR दास भी बोलते हैं इनको, इन्होंने स्वराज पार्टी को बनाया था। और इसमें ये लोग काफ़ी अच्छी खासी सफलता इन्होंने हासिल की थी। और 1925 के अंदर आप देखेंगे इन्हीं के एक मेंबर थे विट्ठल भाई पटेल, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के भाई थे, वो जो है सेंट्रल असेंबली में जाकर के उसके स्पीकर बन जाते हैं, ठीक है। खुदाई खिदमतगार जो है स्थापना 1937 में हुआ था, 1937 में, इस 27 कर लीजिए, 27 के आसपास हुआ। तो इसके जो है खाला अब्दुल खान, क्योंकि ये जो है सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट जो था 1930 वाला, उसमें ये काफ़ी एक्टिव थे, ठीक है। और सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन इसका संस्था स्थापना 1928 में आप देख रहे हैं हो रहा है, चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह। और इसी का जो प्री ऑर्गेनाइजेशन था वो HRA था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, उसका सत्येंद्र नाथ सान्याल ने इसका स्थापना किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की बात कर लेते हैं। तो 1939 में जब ये 1939 में हरिपुरा सेशन में जब ये जीत जाते हैं, तो फिर वहाँ पे इनको ये हट जाते हैं, तो फिर वो राजेंद्र प्रसाद जो है उसका अध्यक्ष बनते हैं कांग्रेस के, क्योंकि गांधी जी इनसे खुश नहीं रहते हैं। तो उसके बाद इन्होंने उसी के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था, ठीक है। तो ये ऊपर में पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। अब यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो सामाजिक और सामाजिक और धार्मिक सुधार से रिलेटेड है। तो ब्रह्म समाज आप देखेंगे 1828 में राजा राम मोहन राय ने स्थापित किया था। तो बुद्धि सभा 1839 में रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई जो थे, पिताजी थे देवेंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने किया था, ठीक है। सॉरी ये भाई थे, सॉरी। और देवबंद स्कूल जो था 1866-67 में मोहम्मद कासिम नौतनवी और रनाडे ने इसको शुरू किया था। आर्य समाज 1875 में दयानंद सरस्वती, ये मुंबई के थे, वैसे तो थे ये गुजरात के, लेकिन मुंबई के अंदर इन्होंने इसको शुरू किया था। इंडियन एसोसिएशन, यही इंडियन एसोसिएशन आप देखेंगे बाद में जाके कांग्रेस बन गई थी, ठीक है। 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने स्टार्ट किया था। देव समाज 1887 में शिव नारायण अग्रहोत्री, और ये इसका एरिया जो था वो लाहौर वगैरह था, ठीक है। अहमदिया आंदोलन 1889 में आप देखेंगे मिर्जा गुलाम अहमद ने शुरू किया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1889 में कर्नल अलकाट और बालात सुखवी, ये जो है क्या देखेंगे आप USA के अंदर ये स्टार्ट हुआ था। रामकृष्ण मिशन 1897 में स्वामी विवेकानंद ने। भारत सेवक संघ 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने स्टार्ट किया था। मुस्लिम लीग 1906 में सलीमुल्लाह खां और आगा खान ने स्टार्ट किया था। गदर पार्टी 1913 में, ये भी USA के अंदर थी, लाला हरदयाल ने शुरू किया था। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट थे। थोड़ा और डिटेल में अगर आपको कहीं जानकारी मिलती है इनके बारे में जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि अब इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन आते नहीं, ठीक है। प्रमुख किसान आंदोलन की बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला है रंगपुर विद्रोह। ये कहाँ हुआ था? तो ये 1783 में हो रहा है, रंगपुर दिनाजपुर बंगाल के अंदर हो रहा है, ठीक है। नेता कौन था? धीरज नारायण। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो लगाया हुआ टैक्स था उसके अगेंस्ट हुआ था। नील विद्रोह 1859 में, 1857 की क्रांति के बाद हुआ था, बंगाल के अंदर हुआ था। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास थे, ठीक है। अंग्रेजों द्वारा जबरन नील की खेती करा दी, उसके खिलाफ विद्रोह किए थे। 2 साल पहले अगर विद्रोह कर देते तो फायदा ही हो जाता। बिजोलिया विद्रोह, ये भी काफी फेमस विद्रोह है, 1905 से 1913 के बीच में चला, मेवाड़ एरिया में, ठीक है। जिसमें सीताराम दास, भूप सिंह पथिक और मणिकलाल वर्मा जो थे, ठीक है। किसानों पर 86 प्रकार के कर लगाए गए थे, जिसकी वजह से ये विद्रोह हुआ था, ठीक है। तो बारदौली विद्रोह की बात कर लेते हैं। 1928 में सूरत की बारदौली तालुका में हुआ था, और इसके नेता जो थे पटेल भाई थे। यहीं से इनको सरदार की उपाधि मिली थी, ठीक है। लगान में बढ़ोतरी, हलिया पद्धति, बंधुआ मजदूरी जो है वो। चंपारण विद्रोह, तो ये 1917 में जब गांधी जी
का पहला आंदोलन आप बोल सकते हैं। चंपारण, रामनगर, मोतिहारी, बेतिया, मधुबनी, ये सब एरिया में था, ठीक है। नेता थे महात्मा गांधी। तीन कठिया सिस्टम जो था, तो आप देखेंगे कि जो पूर्वांचल वाला एरिया है वहाँ पे 1 बीघा जो होता है ना, वो 20 कट्ठे का होता है, ठीक है। तो 20 कट्ठा हो गया, उसमें 3 कट्ठिया मतलब आपको 3 कट्ठा जो है नील आपको बोना ही बोना है, इस तरह का कुछ रूल लगा दिया था, ठीक है। और लगान वृद्धि भी हुआ था, तो इसलिए जो है ये विद्रोह हुआ था। खेड़ा विद्रोह की बात कर लेते हैं। तो आप देखेंगे चंपारण के बाद जो है अहमदाबाद मिल होता है, फिर खेड़ा होता है। तो ये क्रोनोलॉजी नॉर्मली लगाने के लिए आता है। तो खेड़ा जो था इसमें ये किसान वाला था, अहमदाबाद मिल वाला था तो मिल से रिलेटेड था, इंडस्ट्री से रिलेटेड था, ठीक है। तो ये 1918 में हो रहा है खेड़ा, गुजरात में, ठीक है। फसल बर्बाद होने के बाद सरकार द्वारा जो है टैक्स लिया जा रहा था, तो जिसके अगेंस्ट इन्होंने किया था, ठीक है। किसान सभा का एक बनाई गई थी 1929 से 1939 में, बिहार में बनाई थी। स्वामी सहजानंद ने बनाई थी, ठीक है। और इसमें जमींदारी उन्मूलन, कानूनी वसूली, काश्तकारों की बेदखली, ये सब जो है रीजन थे, ठीक है। पुनप्पा बलियार आंदोलन आप देखेंगे 1946 के अंदर हुआ त्रावणकोर में। त्रावणकोर कहाँ पे है? तो आपको केरला में आपको मिलेगा, ठीक है। इसमें आप देखेंगे पन्नमनाथ पिल्लई कम्युनिस्ट जो थे, इन्होंने इसके नेता थे, ठीक है। अन्न की कमी, दीवान सीपी रामास्वामी का अमेरिकी नमूना, ये सब। तेलंगाना आंदोलन कब हो रहा है? ये हो रहा है 1946-51 में। क्षेत्र था तेलंगाना, नेता थे सुंदरैया, ठीक है। कारण क्या था? तो निजाम, जमींदारों, साहूकारों, व्यापारियों के संघर्ष हुए थे, ठीक है। मुगल कालीन मुद्रा, ठीक है। अब हम लोग तो इसको हम लोग देखते हैं यहीं तक, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मुगल कालीन मुद्रा से देखेंगे। ये मॉडर्न हिस्ट्री का सारा था, तो मॉडर्न हिस्ट्री हमने यहीं पे देख लिया। तो तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू।